प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज के महापुरुषों के मान सम्मान और उनके ऐतिहासिक अस्तित्व को लेकर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ सामने आया है। किसी भी समाज के लिए उसके संतों, गुरुओं और महापुरुषों का नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के स्वाभिमान का प्रतीक होता है। लेकिन यूपी की राजनीति में एक दौर ऐसा भी रहा है जब सत्ता में आने के बाद बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जिलों की पहचान मिटाने की कोशिश की गई। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तब प्रशासनिक सुधार के साथ साथ समाज को पहचान देने के लिए नए जिले बनाए गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने आते ही उन्हें बदल दिया। आज सालों बाद जब वर्तमान सरकार ने भदोही का नाम दोबारा संत रविदास नगर स्थापित कर दिया है तो सपा की उस दौर की जातिवादी सोच एक बार फिर बेनकाब हो गई है। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम पर सिर्फ राजनीति नहीं हो रही है बल्कि बीएसपी प्रमुख माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ सपा के असली चरित्र को देश के सामने रख दिया है। सपा हमेशा पीडीए यानी पिछड़ों और दलितों का मसीहा बनने का दावा करती है, लेकिन जब उन्हें सत्ता मिली तो उन्होंने सबसे पहला हमला हमारे संतों के नाम पर किया। बहन मायावती जी ने अपने आधिकारिक बयान में इसी कड़वे सच को उजागर करते हुए सीधी और स्पष्ट बात कही है। बहन जी का साफ कहना है कि बीएसपी सरकार द्वारा भदोही का संत रविदास नगर के नाम से नया जिला बनाया गया था, जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बदल दिया था। इसे अब फिर से संत रविदास नगर स्थापित कर दिया गया है, जिसके लिए पार्टी राज्य सरकार की आभारी है। बहन जी का यह बयान साबित करता है कि सपा का पीडीए का नारा सिर्फ एक चुनावी छलावा है, जबकि उनका इतिहास बहुजन विरोधी रहा है। लेकिन बहन मायावती जी सिर्फ अतीत की बात करके रुकने वाली नेता नहीं है, वो वर्तमान के आधार पर भविष्य का एजेंडा तय करती हैं। ब्रज क्षेत्र के कासगंज जिले को बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर का नाम दिया गया था, उसे भी सपा सरकार ने बदल दिया था। अब जब संत रविदास नगर का नाम बहाल हुआ है तो बहन जी ने बहुजन समाज के सबसे बड़े नायक के सम्मान को वापस लौटाने का नैतिक और राजनीतिक दबाव सरकार पर बना दिया है। बहन मायावती जी ने सरकार के समक्ष मांग रखते हुए साफ कहा है कि जिस तरह संत रविदास नगर का नाम बहाल किया गया है, ठीक उसी तरह मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर और अन्य महापुरुषों के नाम पर बने जिलों के असली नाम भी तुरंत बहाल किए जाएं। और यदि यह कार्य 9 अक्टूबर यानी मान्यवर श्री कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस से पहले या उसी दिन कर दिया जाए तो बीएसपी इसकी आभारी रहेगी। यह मांग दर्शाती है कि बहुजन महापुरुषों की विरासत की सच्ची पहरेदार केवल और केवल बहन मायावती जी हैं। साथियों, आज का यह राजनीतिक विश्लेषण साफ बताता है कि एक तरफ वो लोग हैं जो चुनाव आते ही दलितों, पिछड़ों के हितैषी बनने का नाटक करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, और दूसरी तरफ बहन मायावती जी हैं जो विपक्ष में रहते हुए भी हमारे महापुरुषों के स्वाभिमान के लिए चट्टान की तरह खड़ी हैं। अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने इस जातिवादी इतिहास पर बहुजन समाज से माफी मांगेगी, और क्या सरकार 9 अक्टूबर से पहले मान्यवर श्री कांशीराम साहब के नाम पर जिले का नाम बहाल करेगी? आप बहन मायावती जी के इस मांग पर क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखकर अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जागरूक बहुजन साथी तक पहुंचाएं। देश और समाज की हर सच्ची और निडर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सुषमा गौतम फिर मिलूंगी एक और नए सटीक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भीम मिशन यूपी। जय भीम, धन्यवाद।